अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/11/2020। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर बेफिक्र बादशाह बना दिया, वो तो हम सभी बच्चों को अनुभव है। लेकिन फिर बाबा कहते, बच्चे एक बात का फूरना, चिंता नहीं चिंतन, फूरना आपको रखना होगा। कौन सा? मुझ आत्मा को पावन बनना है, सतो प्रधान बनाना है। ये फूरना रखना बहुत जरूरी है। कोई भी खामी रह न जाए, कोई कमी रह न जाए। और उसके लिए फिर बाबा कहते, बच्चे चार्ट रखो, गफलत नहीं करो। माया का काम है गफलत कराना, भुला देना। तुम बच्चे चेक करो, मेरे से कोई भूल न हो जाए, कोई आसुरी कर्म न हो जाए, मैं किसी को दुख न दूं। बाबा को कितना समय मैंने याद किया। व्यापारियों की तरफ हिसाब रखना पड़े, पोतामिल रखना पड़े, तो ये फुरना बाबा कहते बच्चे तुमको
जरूर रखना है। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने को सतो प्रधान बनाने का फुरना फिक्र रखो। कोई भी खामी यानी कमी रह न जाए। माया गफलत न करा दे। उसका काम है गफलत कराना और हमारा काम है ध्यान देना। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? ध्यान से सुने। तुम बच्चों के मुख से कौन से बोल शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो। क्या? अरे हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे और फिर से बनेंगे। लेकिन ये मंजिल ऊंची है, वो भी मालूम रहे। मंजिल ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार भी रहना पड़ेगा। ऊंच भी बनना है, मंजिल को पार भी करना है। बाबा साथ में है। अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है। छोटी छोटी बातें, जो भी परीक्षाएं आती, परिस्थितियां आती, भाव स्वभाव सामने आते, हार्ट फेल मत हो जाओ। शुभ बोलो। नर से नारायण बन के दिखाएंगे बाबा। और फिर ऐसी चिंता भी करें, अपने लिए फिक्र करें और पुरुषार्थ भी करें। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्माभिमानी होकर बैठो और बाबा को याद करो। तो आप सभी को रिपीट कर रहे, मुरली सुनते समय सब आत्माभिमानी होकर बैठो। घर का कोई काम याद मत करो। शांति से आधा घंटा बाबा की मुरली कंटिन्यू सुने। ये स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी ये स्मृति मिली है कि हम आत्मा हैं और हमारा बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों के द्वारा पढ़ते और बाबा भी कर्मेंद्रियों का आधार लेकर इनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पहले पहले ये कहते हैं कि बाबा को याद करो। बच्चों को समझाया गया है, ये है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं। पहले हम भक्ति मार्ग में थे, बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान मार्ग में परिवर्तन किया। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर पतित पावन ही है, वही हमको ज्ञान देंगे। तुमको पहले नंबर का पाठ मिलता। मुरली की शुरुआत भी बाबा रोज ऐसे करते, बीच बीच में भी याद कराते। बहुत जरूरी है पहला पाठ, हम अच्छी तरह जानते, फिर भी सारा दिन हम आत्माभिमानी नहीं रहते, बाबा को याद कराना पड़ता है। तो बाबा कहते पहला पाठ याद करो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संगों में किसी को ये कहने आएगा भी नहीं, न वो स्वरूप बन सकते हैं न समझ सकते हैं। बल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं भी बहुत निकली है। तुमसे सुन करके समझो कोई कहे भाई ब्रह्मा कुमारी में सुन के आए और जाके बोले आत्माभिमानी बनो, पर अर्थ थोड़ी समझ सकते हैं। समझाने का अकल भी तो नहीं आएगा। ये तुमको ही बाबा कहते, बेहद के बाबा को याद करो। क्यों? बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है,
नई दुनिया पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वो पावन दुनिया और ये पतित दुनिया। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, मामेकम याद करो, जो गीता में बाबा कहते नमक की तरह सही शब्द है। मन मना भव, मामेकम याद करो, दे सही दे के सर्वधर्म त्यागो। ऐसे कुछ कुछ बहुत अच्छे एक्यूरेट शब्द हैं। देह के सर्व संबंध त्याग कर अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। आत्मा शरीर आई, अशरीरी जाना, शरीर से निकल जाएगी, कोई साथ नहीं चलेगा। तुम आत्मा यहाँ आती हो पार्ट बजाने, गायन अकेले आए अकेले जा। कितना भी प्रिय व्यक्ति होगा, कहाँ तक साथ देगा, मृत्यु के बाद भी स्मशान तक चलेगा, आखिर तो रिटर्न हो जाएगा। आत्मा को अकेले ही जाना है, पर बाबा हमारे साथ है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, तुम अभी प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे याद की यात्रा से, या फिर याद का बल। याद में बहुत शक्ति है, बल है। ये ईश्वरीय राजयोग, राजयोग बल है। वो हठयोग है जो दुनिया में लोग सिखाते, सन्यासी सिखाते हैं। उनसे करके थोड़े समय के लिए शरीर की तंदुरुस्ती रहती। हाँ, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए आपने एक्सरसाइज किया, कोई ऐसा हठयोग का उपयोग किया, वो ठीक है, तंदुरुस्ती बनी रहती है। में तो तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। वहां थोड़ी कोई एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल नहीं, आराम की जीवन। तो बाबा कहते वहां तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ है, हड्डियों की दरकारी नहीं है। ये सब यहाँ छिछी दुनिया में करते। अभी तो कितने क्लासेस चलते हेल्थ केयर के लिए। ये है पुरानी दुनिया, सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई। लक्ष्मी नारायण का उनमें राज्य था, किसको भी पता नहीं। वहां हर चीज नई होती। जैसे हम कोई भी चीज बाजार से खरीदेंगे एकदम नई होती है, कोई भी मशीन खरीदी नई होती है, तो ऐसे ही सतयुगी दुनिया एकदम नई है। फिर बाबा ने एक गीत याद किया, कल भी बाबा ने गीत याद किया, आज दूसरा गीत बाबा ने याद किया। कौन सा? जाग सजनिया जाग, नव युग आया, बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई। पुराने को भूल जाओ, पास्ट इज पास्ट। जब बाबा साकार में थे और यही गीत बजते थे, तो सवेरे सवेरे ये गीत पर मधुबन में सभी बच्चे उठते थे, बहुत अच्छा लगता था। रात को सोते समय सो जा राजकुमारी सो जा, कितना अच्छा लगता होगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे गीत है ना, नव युग है सतयुग और पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेगा ना, कोई भी नहीं कहेगा। जो दुनिया में चल रहा है, पूछो लोगों को ये क्या हो रहा है, तो मुख से क्या निकलेगा? घोर कलयुग आ गया, कलयुग है ना। और जहां कहाँ अचानक देखेंगे प्रेम, सुख, शांति, आनंद, तो मुख से निकलता, अरे कलयुग में सतयुग कहाँ से आ गया? तो कंपैरिजन तो होती है। अभी कलयुग है
तुम सत्युग के लिए पढ़ते हो, तो ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई होगा भी नहीं जो ये कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई है? पढ़े अभी और राज्य पद अगले जन्म में मिले, ऐसी पढ़ाई तो है नहीं। बाबा के सिवाय कोई बोल ही न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। बच्चे गफलत नहीं करनी है, बाबा सबको समझाते हैं। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, मना नहीं है, पर अपने को आत्मा समझो। धंधादोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल कर याद में बैठो, तभी तो आत्मा पवित्र बनेगी ना। अगर व्यापार में बिजी हो तो भी बाबा कहते कहाँ भी थोड़ा बीच में टाइम निकालो और बाबा को याद करो। और तो कोई रास्ता नहीं, उपाय नहीं है। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहां आयरन एजेड आत्मा तो जा नहीं सकती है। माया ने आत्मा के पंख तोड़ दिए, उड़ नहीं सकती है। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। कैसे उड़ती है? भारत में शरीर छोड़ा, एक सेकंड में अमेरिका, एक सेकंड में लंदन, लेकिन परम धाम नहीं जा सकती। क्यों? पवित्र नहीं है। वहां पवित्र बनने बिगड़ जा नहीं सकती। बाबा कहते अब तुमको चलना है तो पवित्र तो बनना होगा, और उसका रास्ता है बाबा की याद। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, बड़ा तीखा रॉकेट है। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। अब ऐसी बातें दिल में याद रखने से क्या होगा? उमंग आएगा। ये सब सिमरण करो बातें बाबा की, उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, हिस्ट्री में ये, ज्योग्राफी में ये, ऐसे सब याद करते हैं। ऐसी बातें याद रखनी पड़े। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही तो मन बुद्धि है। आत्मा पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा करेगी ना। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं परम आत्मा। वो ज्ञान के सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है। ये भी किसको पता नहीं। जो उस बाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते। बाबा अपने सारे संस्कार हम बच्चों में भरते, इतना प्यार बाबा कर रहे। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है। क्या फुरना रहता है स्टूडेंट को? जब पढ़ते हैं तो फेल नहीं होनी चाहिए, मैं पास होना चाहिए, ऐसे फुरना रहता है ना। कहाँ हम फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ये है। कौन सी? पहले नंबर की सब्जेक्ट हम गॉडली स्टूडेंट की, हम आत्मा सतो प्रधान कैसे बने, कुछ खामी न रह जाए, कुछ कमी न रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है, और आत्मा चाहती है चार्ट रखे। सब बच्चे चाहते चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। बच्चों को दिल करती कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, संस्कार के वश हो जाते हैं, और माया मदद करती है इस बात में, भूल करो।
तुम माया के चंबे में आ जाते हो, देह अभिमान में आ गए, बाबा की याद भूल गई, फट से हमारे से गलत काम हो जाएगा, तो माया के चंबे में आ जाते। दिल कहती है कि पोता मेल रखी। देखो सुन के भी आप लोगों को ऐसे लगता होगा ना, हाँ बाबा दिल करती है रोज चाट रखें, अच्छा चाट हो, कोई गलत काम न हो। दिल करती है पोता मेल रखें, रखना तो पड़ेगा ना भी। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, जबरदस्त कमाई है। अब इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, बड़ा हिसाब किताब है। बच्चे बहुत गफलत करते हो जाती है। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में और स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी तो बहुत पुरुषार्थ करते। कौन? ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और स्वर्ग में कृष्ण के रूप में। तो बाबा कहते उनको तो तुम देखते ही हो। बाबा बहुत पुरुषार्थ करते। कैसे? देखो बाबा अनुभव सुनाते हैं, वंडर भी खाते। क्या? बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। कितना प्यारा अनुभव बाबा सुना रहे। बड़ी सब्जेक्ट है ना ये, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सही, देह के सब धर्म छोड़ो, तो बाकी क्या बचा? बाकी बची आत्मा। देखो भूल, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा पति तमो प्रधान बनी है। मनुष्य कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ लेप छेप नहीं लगता। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो समझते आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। कैसे लगेगा? तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी कैसे देते? तमोगुणी। अब महात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा कौन बना? आत्मा बनती। तो वो तमोगुणी शिक्षा देते हैं ना, सतोगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान तो बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रैक्शन होता ही। कोई भी चीज बनी उसका विनाश निश्चित है। शरीर से जन्म लिया, शरीर का खत्म होना निश्चित है। ये दुनिया में कायदा है। बाबा नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते तो पुरानी दुनिया का डिस्ट्रैक्शन हो जाता। होना ही है, नई बात है नहीं। अगर इस ज्ञान को समझ लिया तो दुख नहीं होगा। तो दुनिया पुरानी है, नई तो बननी है। भगवान नई दुनिया रचने वाला है। ये पुरानी दुनिया बदल कर नहीं होगी। नई दुनिया के चिन्ह कौन से? निशानी लक्ष्मी नारायण। ये नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को तो नई दुनिया नहीं कहेंगे, एकदम प्योर नई दुनिया नहीं। कलयुग को पुराना, तो उसकी भेंट में सतयुग नया। कलयुग अंत और सतयुग की आद, ये है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते तो उच्च बन जाते हैं। इस पढ़ाई से तुम कितने उच्च बनते हो, उनसे ऊंचा कोई पद नहीं। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंचा बनाया किसने। तुम अभी आद मध्य अंत को जान गए, सबकी जीवन कहानी को तुम जान गए। ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं होती है, कर्म कांड होते। अथाह भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती। भजन कीर्तन झांझ बजाते
बाबा कहते शो होता। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज और कितना बड़ा हो जाता। भक्ति का ये झाड़ है, अथाह कर्म कांड है, और ज्ञान का गुटका एक क्या, मन मना भव। बाबा कहते तुम प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बच्चे मुझे याद करो। तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब पावन सुखी हैं। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो है ना, राम राज्य का किसको भी पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। भल करके कहते हैं कि भगवानुवाच्य मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए। अब चक्र पूरा होता है, गीता सुनाने वालों को जाकर के सुनो, अर्थ तो समझेंगे नहीं। देखो गीता पर क्या बोलते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा ने बहुत सारा ज्ञान, ज्ञान सागर ने ज्ञान देकर हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। तो बाबा कहते जाके पूछो, ज्ञान टपकता रहे। जैसे बाबा पूछते हैं ना बच्चों को, क्या पूछते हैं, आगे कभी मिले थे? साकार में बाबा के पास बच्चे जाते थे तो बाबा पूछते थे बच्चे आगे कभी मिले थे? बच्चे क्या कहते? कहते हाँ बाबा कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर कैसे देते हो? अर्थ सहित जानते हैं, अनुभव कर रहे, फील होता है। और बाबा को कहते बाबा कल्प कल्प मिलते रहते हैं। ऐसे तो नहीं कि तोते मिसल कह देंगे कि बोल दिया बता दिया, इसके लिए बोलते नहीं, हमें अनुभव है। फिर बाबा पूछते क्यों मिले थे? दूसरा प्रश्न देखो, बाबा को जवाब दो। बाबा कहते क्यों मिले थे, क्या पाया था, मेरे से क्या पाया था? तो तुम कह सकते हमने विश्व का राज्य भाग्य पाया था, तो उसमें सब आ जाता है, होता है ना ऐसा अनुभव। हाँ बाबा, जी बाबा। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना और उसमें राजा रानी और डिटी डिनास्टी सब कुछ है। उनका मालिक, राजा, रानी, प्रजा सब बनेंगे। इसको कहते शुभ बोलना। सीख लिया ना सभी ने, क्या बोलना? शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे क्यों नहीं, पुरुषार्थ करो। कई बार बाबा कहते ना तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, पुरुषार्थ करो। मैं तो यही बनाने आया हूँ। तो क्या करो उसके लिए? अपना पोता मेल भी देखना है। बाबा विधि सिखाते, बच्चे बहुत अच्छा बोला, लेकिन बनना पड़े, तो बनने के लिए क्या करना पड़े? तो बाबा कहते ऐसे बच्चे पुरुषार्थ करो। विधि बताते, क्या विधि? अपना पोता मेल देखो। कई बच्चे देखते हैं, कई बच्चे नहीं देखते हैं। देखना बहुत जरूरी है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकते हैं या नहीं। आज मेरा शरीर छूट जाए, मैंने पुरुषार्थ कितना किया, मेरा पद क्या हो सकता है आज की रिजल्ट में?
कितनों को रास्ता बताया, बाबा की सेवा, बाबा का परिचय देना, कितनों के लिए अंधों की लाठी बना। बहुत जरूरी है। राजा बनना है, प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना। राजा कैसे बनेंगे? चेक करो। अगर सर्विस नहीं करते, ये काम हम नहीं करते, तो समझना चाहिए क्या हम प्रजा में चले जाएंगे। अब राजा नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? प्रजा। राजा बनना है तो हमारी प्रजा तो चाहिए ना। तो प्रजा बनाने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। तो आज सभी अच्छी तरह चेक करो कि आज अगर मेरा शरीर छूट गया, मैंने प्रजा कितनी बनाई, कितनों को बाबा का परिचय दिया, आत्मा को कितना सतो प्रधान बनाया, गुण कितने धारण किए, कोई अवगुण कौन कौन से बाकी है, चेक करो। अपनी दिल से पूछो, खुद ही पूछो, अगर अब भी मेरा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? पूछ रहे हो ना सभी। सारा दिन में शांति से बैठ के भी अपने आप से बातें करो और बाबा को बताओ। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार भी तो रहना पड़े ना। ऊंची मंजिल है, इतना बड़ा पद है, 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े, खबरदार रहना पड़े, सावधान रहना पड़े, गफलत से दूर होना पड़े, बचपने को छोड़ना पड़े। कई बच्चे समझते हैं बरोबर, हम तो याद करते नहीं, तो फिर पोता मिल रख के क्या करेंगे? शर्म आती है, लज्जा आती है। पोता मिल देख नहीं सकते, देखेंगे कॉन्शियस खाएगा, अरे बाबा को याद नहीं किया, या सिर्फ आधा घंटा याद किया, 1 घंटा याद किया, तो मेरा पद क्या? तो इस कारण और गफलत आती है, पोता मिल रखना छोड़ दे। तो नुकसान किसको हुआ? घाटा किसको हुआ? और नुकसान हो जाएगा। तो हम पोता मिल रख के क्या करें? तो उसको कहते हार्ट फेल होना, अटैक आ जाता। ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते ये है हार्ट फेल होना। वो पढ़ते भी ऐसा है, ध्यान ही नहीं देते। मियाँ मिट्टू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाओ। अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है कि हमको पढ़कर ये बनना है। ये भी तो वंडर है। कलयुग में तो राजा ही है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई आई कहां से? ऐसे मनन करो, चिंतन करो। तो सारा मदार किस पर हुआ? पढ़ाई पर। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत के राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लग सकती है? न कौरव और पांडवों की लड़ाई है। लड़ाई की बात निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाबा के देह सहित सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, वापिस जाना है। पवित्र आत्माएं वापिस जा सकती है, तमो प्रधान आत्मा नहीं जा सकती है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर पवित्र जगह जा नहीं सकते। तो अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम असल परमधाम रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते ना स्वर्गवासी हो गया। कौन? वहां शरीर गया कि आत्मा गई? शरीर तो जल गया तो बाकी रह गई आत्मा।
अब वह तो स्वर्ग में तो जा नहीं सकती है। मनुष्य को तो जिसने बस जो सुनाया कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति सिखाई, ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, उनको याद करो, सिमरण करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते, माला फेरते, बिगर अर्थ माला उठाकर शिव शिव कहते। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाबा खुद कहते, मुझे याद करो तो बोलो विकर्म विनाश होंगे। हाँ, शिव शिव नहीं कहना है मुख से। अरे बाप का नाम बच्चा सिमरण करता है क्या? पापा पापा बोलेगा, डैडी बोलेगा? नहीं, ये तो गुप्त है, याद करते हैं। किसको पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते, वृद्धि को पाते। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है, साक्षी होकर देखना। अभी भी देख रहे हैं ना ड्रामा को, साक्षी होकर। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएगा कि ये होगा। मालूम था कोरोना आएगा? नहीं, इसीलिए बाबा कहते साक्षी होके देखो। फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए ना, अगर पहले से मालूम हो तो। ये बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में तो बेसमझ थे। जानते हो कि ड्रामा में भक्ति भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं है। स्टूडेंट को पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स क्या करनी है, धारण करनी है। नंबर 1 बात है, अल्लाह को याद करो, पक्का करो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। सबको पहले बाबा का परिचय दो। बच्चियां लिखती हैं, फलाने ने लिख कर दिया, गीता का भगवान शिव है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। भले से कहते, बुद्धि में थोड़ी बैठता है, हाँ हाँ कह के जाते। अगर समझ जावे ना तो क्या करे। अरे बाबा के पास आवे और कहे से बाबा से मिलेंगे, वर्षा लेंगे, तड़प जाएंगे। एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक भी चिट्ठी नहीं आती। बल करके लिखते, नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत कहाँ कि वो ये समझे, वाह बाबा, ऐसा बाबा जिनसे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग के धक्के खाए, और अभी वो बाबा आया है विश्व का मालिक बनाने, चलो भाग जाएं, जाके बाबा को मिले। साकार में ऐसे होता था, बाबा को मिलने गए, बाबा ने बच्चे को पूछा, बच्चे तुमको बाबा में निश्चय कब हुआ कि भगवान आया? बोला बाबा 6 मास हुआ। बाबा बोलते नहीं, अभी हुआ। क्यों? इसीलिए तो बाबा को मिलने अभी आए। तो ऐसे बाबा परीक्षा लेते। तो बाबा कहते वो भाग के बाबा को मिलने आएगा। हाँ, आगे चलकर निकलेंगे। अगर बाबा को पहचाना है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, तो उनका बनो। समझानी ऐसी देनी चाहिए, उनके कपाट खुल जाए, निश्चय बैठ जाए। ऐसा समझाओ, कल्प पहले वाला होगा, समझेगा, नहीं तो ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल कर याद की मेहनत करनी। समय निकालो, कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है।
पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है ना, उसी 1 को ही देखो, बाबा को सामने रखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। और वो सहज है ना, अनेक को देखेंगे, अनेक फॉलो कैसे कर सकेंगे? एक बाबा, उसको फॉलो करो। हमसो फरिश्ता का मंत्र पक्का करो तो अंतर मिट जाएगा और फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाबा को फॉलो करना। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता। मक्खन खाने से क्या होगा? शक्ति आएगी ना। तो मनन करो, मक्खन निकले, ऑटोमेटिकली आत्मा में शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।